क्या क्या सिम्टम्स को वॉच करना जरूरी है? इमीडिएट सिम्टम्स जैसे हेडेक, फीवर, ऐसे सिम्टम्स से स्टार्ट होता है। डिजीनेस हो सकती है, पेन्स हो सकती हैं, जहाँ पे काटा है वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशंस कई बार हो जाती हैं। इवेंचुअली एक हाइड्रोफोबिया एक इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है रेबीज़ का। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर लगना। पानी से इंसान डरना शुरू हो जाता है, पानी पीने से डरना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे पानी को देख के डरना शुरू हो जाता है। ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है रेबीज़ का, जिसको अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं तो देन वी शुड कंसल्ट। अच्छा, इसके अलावा व्हाट प्रिकॉशंस टू मेजर अगर मतलब आप पे डॉग, जैसे बहुत सारे आजकल पैक ऑफ डॉग्स अटैक कर रहे हैं, तो क्या क्या आप प्रिकॉशंस अदरवाइज ले सकते हैं एवरीडे केसेस में? देखो, अगर डॉग्स बहुत सारे दिख रहे हैं, फर्स्ट तो मैं यही बोलूँगी कि रास्ता ही बदल लो। आप जा रहे हो, बच्चे जा रहे हैं साथ में, तो जस्ट चेंज द वे, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा डॉग आपको किस साइड बाइट करेगा। मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि अनप्रोवोक्ड बाइट कराने से बेटर है आप रास्ता चेंज कर लो। देन आई थिंक बहुत सारे लोग स्टिक्स एंड ऑल लेके जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि थोड़ा सा डरे रहें। छेड़ना ऑब्वियसली नहीं चाहिए किसी स्ट्रे डॉग को। बच्चों को नहीं पहले से ही बताना चाहिए कि नहीं छेड़ना, नहीं खाना देना, नहीं पानी देना। स्पेशली बच्चों ने, बड़े देना चाहते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट बच्चों को समझाना है कि नहीं जाना, अननेसेसरी डॉग के पास नहीं जाना। अच्छा, आप क्योंकि आप वैक्सीनेशंस भी आप मतलब देख रहे हैं एवरीडे, आपको कितना लगा है ओवर द ईयर्स, क्या ये ट्रेंड बढ़ा है रेबीज का बच्चों में, या पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं बच्चों को वैक्सीनेशंस के लिए? यस, नंबर ऑफ केसेस हम देख रहे हैं ऑफ लेट इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं। अगर 2024 का हम डेटा देखते हैं, मोर देन 5 लाख तो मतलब पता ही है हमें डॉग बाइट्स थी, बट मे बी नंबर्स माइट बी मच मोर देन दैट जो रिपोर्ट नहीं हुए। वैक्सीनेशन के लिए लोग लेके आ रहे हैं, डॉग्स के लिए भी एंड पेट डॉग्स के लिए भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि वी शुड वैक्सीनेट लाइक विद वाइल्ड डॉग्स। वो भी नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि लोग डॉग्स को रख रहे हैं, ऑब्वियसली पेट्स रखने इंक्रीज हो गए हैं, सो दैट्स वाई ऑल्सो इट्स इंक्रीजिंग। एक दूसरा जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, एक प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस होता है। जैसे अभी तक हमने बात की है कि एक्सपोजर हुआ, डॉग ने काटा, आप वैक्सीनेशन के लिए आए, सो देयर इज अ गाइडलाइन विच मेंशंस प्री प्रोफिलैक्सिस वैक्सीनेशन, जिसमें हम अभी डॉग ने हमें काटा है नहीं है, बट हमारे पास पेट्स हैं, या आपको लगता है कि बच्चे आपके डॉग्स के साथ खेलते हैं, उनको 2 डोजेज वैक्सीनेशन, 4 टीकों के अलावा 2 ही लगते हैं, सो वो एक आप पहले ही लगवा सकते हो, दो वैक्सीन, सो दैट आगे इसका बेनिफिट यही रहेगा कि आगे कभी डॉग काटे तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज, ऑलरेडी प्रोटेक्शन हो जाएगी कि हमें आगे वो लोकल एरिया वाला इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर डीप वुंड भी हो गया, अगर आपको 2 टीके लगे हुए हैं पहले, सो वो लोकल वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज़ समथिंग वी आर रिकमेंडिंग नाउ। हम बोलते हैं पेशेंट्स को कि पेट्स हैं, डॉग्स हैं आसपास, तो लगवा लो, बिकॉज एटलीस्ट वो 4 टीके बाद में नहीं लगेंगे, प्लस तो वो नॉर्मल वैक्सीन की तरह ही मतलब बच्चों को नॉर्मल। तो ये आप बच्चों को रेकमेंड करते हैं या नॉर्मल बड़ों को भी करते हैं? एनीवन कैन टेक इट। बच्चों को तो इसीलिए करते हैं बिकॉज बच्चे बताते नहीं है, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट एनीवन कैन टेक दैट। तो जैसे आपने अभी बात की बच्चे बताते नहीं है, क्या यही सडन रीजन है इतना बच्चों के अंदर रेबीज डेथ्स रिपोर्ट हो रही है? यस, मे बी कई बार बताते नहीं है। आप जैसे आपने ही मेंशन किया कि डरते हैं कि मैं बताऊंगा तो मुझे शायद इंजेक्शंस लगवाने पड़ जाएंगे, सो वो छुपा लेते हैं। कई बार समझ नहीं होती है, नहीं बता पाते हैं। कई बार बच्चे वैसे भी थोड़े से वल्नरेबल होते हैं, बाइट्स भी बच्चों में ज़्यादा हो जाती हैं बिकॉज डॉग्स को आई थिंक वो थोड़ा साइज अपने जैसा लगता है, या साउंड मतलब वो इतने पावरफुल नहीं लगते जैसे नॉर्मल, या वीकनेस, लंबे चौड़े लोग। एग्जैक्टली, सो दैट मे बी रीजन कि डॉग बाइट्स इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे वायरल वीडियोस, चाहे वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स, उसमें देख रहे हैं कि बच्चों के ऊपर, इवन पेरेंट्स की गोदी में जो बच्चे हैं, जैसे गुड़गांव की एक सोसाइटी में 4 महीने के बच्चे के ऊपर अटैक किया। सो दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब इसको हम कर सकते हैं प्रिवेंट, एंड आई थिंक अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई गाइडेंस दी है, कोई गाइडलाइन दी है, सोच समझ के दी होगी, सो दिस शुड नॉट हैपन, मतलब दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। अच्छा, रेबीज के ऊपर कोई स्टडीज आप बताना चाहें, कुछ पिछले सालों में जो स्टडी में भी मतलब कुछ नई इंटरवेंशंस हुई हैं, कुछ नया पता चला है डॉक्टर्स के थ्रू ही, जो आप देख रहे हैं एवरीडे? सो यही है कि एक तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस था, क्लियर कट गाइडलाइंस है, दिस नथिंग कि लगना है नहीं लगना, क्लियरली हमें पता है कि कहाँ लगाने हैं, कैटेगरीज पता है,
प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस अभी इन हुआ है, वी नो कि लगना चाहिए। प्लस एक लेटेस्ट जो अभी यही पता चला है कि कई बार वायरस काटने के बाद कुछ साल तक भी रह सकता है, मतलब तो लेटर ऑन भी अगर आपको लगता है आज मुझे काटा, मतलब बट महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, स्टिल यू आर फाइन, यू शुड टेक द वैक्सीनेशन। कई बार वो एक्टिवेट बाद में होता है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज देयर नाउ। कितने साल तक आपने बताया मैम ये? सो देर इज़ नो क्लियर कट, मतलब 1-2 साल तक तो आप लगवा सकते हो अगर आपको डाउट था कि मेरे को काटा था बट उस टाइम मैं नहीं लगवा पाया, सो यू शुड टेक इट लेटर। एक अभी वीडियो वायरल हुआ था, नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर की बहुत दर्दनाक डेथ हुई। जैसे आपने बताया कि पानी से डर लगता है, कुछ बच्चों के वीडियो वायरल हुए हैं, एक गुड़िया है, कुछ बच्चे हैं अपने पेरेंट्स की मतलब गोद में ही दम तोड़ देते हैं, पानी से डरते हैं। Yes. तो ये क्या रीज़न है, पानी से रेबीज का क्या कनेक्शन है? सो ये एक वन ऑफ द सिम्टम्स है कि वो डर लगता है, हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं, ये एक स्पेसिफिक है, बाकी फीवर, हेडेक, डिजीनेस तो सब में होगा, बट पानी से एक डर लगना रेबीज का स्पेसिफिक रीजन मतलब आप मतलब एक जो भी विक्टिम है या जो भी जिसको काट लिया है वो पानी नहीं पीना चाहता, पानी धीरे धीरे होगा, पानी पीना नहीं चाहेगा, फिर धीरे धीरे उसको पानी को देख के ही डर लगेगा, पानी के पास जाना ही डर लग जाएगा, देन इवेंचुअली ऑब्वियसली पानी पीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देन वो कंडीशन बिगड़ती रहती है। तो क्या ये डॉग्स जो रेबीज से इन्फेक्टेड होते हैं, क्या डॉग्स के अंदर भी यही सारे सिम्टम्स दिखते हैं जो कि ह्यूमंस में ट्रांसफर होते हैं? डॉग्स के अंदर यूजुअली मे बी और मे बी नॉट, बिकॉज उस टाइम हाँ ये ज़रूर है कि डॉग अगर काटा है और वो रेबिड डॉग था, बट विद इन 10 days अगर उसकी डेथ हो गई, सो दैट इज अगेन अ हाई लाइकली कि वो रेबिड डॉग था। ठीक है। सो वो एक अगर पेट्स के लिए तो स्पेसिफिकली ईजी है मॉनिटर करना, बट अगर आपको लग रहा है कोई स्ट्रे डॉग भी है, सो उसको मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। विद इन 10 days अगर वो डेथ होती है उसकी, तो वो रेबिड था। और मैं कई बार नहीं भी होती है, स्टिल इट मे बी रेबिड। हाँ, और कितने दिनों में, मान लीजिए कोई, जैसे अभी पिछले केसेस की बात कर लेते हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पिछले केसेस में कुछ पेशेंट्स या जो भी विक्टिम्स थे जिनकी डेथ हुई है, तो कितने, एक आम लोगों के लिए कितने दिन में वो असर दिखाना स्टार्ट कर देता है ये सारे सिम्टम्स? सो वही, वो इमीडिएट भी हो सकता है, वो लेट भी हो सकता है। कितने दिन का वो पीरियड? कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है, समटाइम्स वायरस बाद में भी एक्टिवेट होता है एंड लेटर ऑन सिम्टम्स कुछ महीने बाद भी एक्टिवेट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको मेंशन आपको किया कि जैसे आपको लग रहा है कि मेरे को 2 साल पहले काटा था बट आई एम फाइन, मतलब कई लोग सोचेंगे कि मैं क्यों लूँ, तो बट वो ले लेना चाहिए, बिकॉज स्टिल साल पहले भी काटा था, लेटर ऑन रेबीज हो सकता है उस बाइट के कारण भी, साल बाद भी हो सकता है। yes. तो मतलब आपने अगर वैक्सीन नहीं लिया, इफ यू आर फाइन, और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, मान लीजिए आपने वैक्सीन नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए स्क्रैच ही था, तो वो 1 साल बाद भी आप पे असर दिखा सकता है। और वो 1 साल बाद भी उतना ही फैटल हो सकता है। यस, सो एक बार हो गया रेबीज, इट इज फेटल, बट एज लॉन्ग एज वो मतलब डोमेंट रहता है या नहीं एक्टिवेट है, सो इट मे बी जस्ट नॉर्मल ऑल्सो। सो तभी है कि हम वैक्सीन लगाते हैं, तो हम वी आर प्रिवेंटिंग दैट थिंग टू अकर, मतलब वो रोकते हैं हम उसको लगाने के लिए पोस्ट एक्सपोजर। सो किसी भी हम डिजीजेस देखते हैं ना, जैसे कोई भी वैक्सीनेशंस बाकी लगती हैं, सो हम पहले लगाते हैं, वी गिव इट टू अ हेल्दी इंडिविजुअल, एंड पहले जैसे हम इन्फ्लुएंजा की लगा रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन, आई थिंक एवरीवन इज अवेयर, सो पहले लगाते हैं, सो उसका असर साल बाद आता है। रेबीज इज द ओनली डिजीज जिसमें हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है, मतलब काट लिया उस टाइम लगानी है डिजीज को के होने तक के बीच में। सो डिजीज अगर हमने टाइमली लगा लिया नहीं होगी, बट अगर नहीं टाइमली लगाया तो। अच्छा, एक मैम, आजकल पेट डॉग्स का बहुत प्रचलन है, क्या पेट डॉग जो वैक्सीनेटेड है, मान लीजिए उसने काटा या किसी रैंडम कोई पड़ोसी के बच्चे को काट लिया, तक क्या वो भी सिम्टम्स वॉच करने चाहिए हर किसी को? सी उसमें भी हम लोग एडवाइस यही करते हैं, और जो गाइडलाइंस भी है कि हमें वैक्सीनेशंस लगानी चाहिए। सो सिमिलर 4 डोज शेड्यूल लगना चाहिए अगर पेट डॉग ने भी काटा है। बस उसमें ये बेनिफिट है कि विद इन 10 days हम मॉनिटर कर सकते हैं कि डॉग इज फाइन है, तो मे बी वो रेबिड नहीं था। तो वो 10 days का पीरियड एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी या नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को मिलेगा कि आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे? नहीं, वो हमने शुरू तो आप कर ही लोगे ना, उस 10 दिन में आपकी 3 डोजेस तो लग ही जाएंगी, 0, 3, 7, तो अच्छा। एक रह जाएगी, तो वो भी मतलब लगा लेनी चाहिए, बिकॉज आगे जाके
जैसे मैंने आपको प्री एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस बताया कि मतलब काटने से पहले है, अगर हम काटने के बाद 4 डोजेस लगाते हैं वो भी हमारा फिर आगे के लिए बेनिफिट रहता है, बिकॉज हर बार 4 नहीं लगाने। जैसे आज मुझे अगर स्क्रैच हुआ, मैंने 4 डोजेस लगाए, बट 3 महीने के अंदर अंदर मुझे दोबारा स्क्रैच हुआ, फिर मेरे को वो 3 नहीं लगाने हैं। बट 3 महीने के बाद अगर दोबारा से स्क्रैच हो या बाइट हो तो 2 डोजेस ही लगेंगे फिर। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक बार डॉग ने काटा है तो एक बार आप वैक्सीनेटेड हो जाओ तो आप सेफ नहीं हो दोबारा डॉग काटने से? 3 मंथ्स के लिए सेफ है। 3 मंथ्स ओनली? यस। अच्छा, सो 3 मंथ्स के बाद हमें फिर से 2 डोजेस अच्छा, लगाने इसका मतलब शॉर्ट टाइम ही Short- इम्पैक्ट है short। वैक्सीनेशन। तो क्या आपको नहीं लगता इट इज अ हाई टाइम WHO को अब नॉर्मल वैक्सीनेशंस के साथ इन वैक्सीनेशंस को भी इंक्लूड कर देना चाहिए, सिंस इतना ज्यादा अब रेबीज का हो रहा है? यस, आना चाहिए, मतलब हमारे यूनिवर्सल प्रोग्राम में आ जाना चाहिए। WHO की रिकमेंडेशंस आनी चाहिए। 2 रिकमेंडेशंस हैं बट अभी अवेलेबिलिटी नहीं है वैक्सीन की। तो हम लोग, जैसे मैंने बोला है, इन प्राइवेट सेक्टर वी आर ऑफरिंग कि आप 2 डोजेस वैसे ही लगवा लो, सो दैट आगे जाके आपको मतलब एटलीस्ट वो इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगेगा, और लेटर लगेंगे भी तो 2 डोजेस ही लगेंगे। 2 ही लगेंगे, ठीक है, 4 नहीं लगेंगे। अच्छा, तो ये जो आपने बताई है कि पहले ही लगवा लो, तो इसका भी इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म ही है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स ही 3 रहेगा? months, yes। अच्छा, तो मतलब मान लीजिए नहीं भी काट रहा है तो 3 मंथ्स बाद अगर आप लगवाते रहो नहीं, ऐसे कोई मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ऐसे ही लगाते रहो, बिकॉज 3 एक बार आपने लगा ली, उसके बाद काटे तो आप 2 डोजेस लगवा 2 डोजेस लगवा ले, ठीक है, तो ठीक है। ऐसे बूस्टर का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि 3 महीने में आप लगाते ही रहो। तो जैसे मैम आजकल जो पेट पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने डॉग्स के साथ या अपने किसी भी, चाहे कैट है चाहे कोई भी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। कभी कभी वो सलाइवा जो डॉग का है या कोई पेट का है वो अपने उनके मुंह पे भी लगता है, तो इज इट अ सेफ प्रैक्टिस? So hygienically I would not recommend that, but as far as rabies is concerned, वो स्क्रैच से जाता है, सलाइवा से इंटैक्ट स्किन पे नहीं स्प्रेड होता है। सो मतलब दे शुड नो कि अगर कहीं पे भी स्क्रैच है वहाँ सलाइवा टच कर रहा है, विच इज़ नॉट सेफ। सो वो ध्यान रखना है कि स्क्रैचेस के ऊपर लिकिंग एंड ऑल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बाकी मैम ये आपका इस मैटर पे ओपिनियन क्या है? डॉक्टर्स को क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो केसेस देख रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है इस टाइम, तो जो इस टाइम लड़ाई छिड़ी हुई है इसमें डॉक्टरों को क्या तर्क है? सी, वो मैंने पहले भी हल्का सा मेंशन किया है, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। डॉग्स को अगर एक शेल्टर दे रहे हैं, हम एक प्रॉपर जगह दे रहे हैं, इट इज़ नॉट अ बैड डिसीजन। सो फॉलो कर सकते हैं उसको। डॉग लवर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि डॉग्स को प्यार करना अच्छा है। दे शुड अडॉप्ट डॉग्स इफ़ दे वांट। अडॉप्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। सो अभी गाइडलाइंस है पेट्स की, और हमारे चंडीगढ़ की मैंने थोड़े 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में देखा था। सो कितने हाउसेस में कितने डॉग्स रख सकते हैं, कितने साइज़ के हाउस पे, एंड क्या उसकी पेनल्टीज हैं अगर डॉग पूप कर रहा है बाहर, डॉग बाइट हो रही है किसी को। सो ऑल दोज गाइडलाइंस आर देयर। बट वाइल्ड डॉग किसी को काट रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? सो अगर डॉग लवर्स, आई वुड जस्ट से मेंशन इट कि अगर दे लव द डॉग्स, उनको बहुत प्यार है, बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, दे शुड अडॉप्ट डॉग्स रादर देन फीड देम ऑन द रोड्स। It is better they adopt 1 or 2 dogs and which will help them. And अगर guidelines, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है हम शेल्टर दे रहे हैं, हम खाना पीना देंगे डॉग्स को, एक जगह पे रख रहे हैं, I think that's not a bad thing. That can be, that is doable something. और अदरवाइज आपका छोटे बच्चों के पेरेंट्स को खासकर रेबीज के ऊपर क्या एक मतलब एक सजेशन है, क्या क्या चीज़ों को स्पेसिफिकली वॉच करें? सो अगर अगेन मैं छोटे बच्चों एंड पेट्स का देखूँ, इट्स अ नो टिल 1 year. आई थिंक पेट्स एंड kids should not be together. The reasons are similar as we mentioned. So other things are वो फर का allergies and all का भी high रहता है. So kids and dogs should not be together for at least a year or 2. After that they should be very careful. They should be watchful. छोटा डॉग है, अंदर ही रह रहा है, घर के अंदर ही है, सो लेस लाइकली उसको रेबीज़ होगा बाहर। बट बड़े डॉग्स में जो बाहर जा रहा है, खेलने जा रहा है, आई मीन सैर के लिए भी जा रहा है, और डॉग्स मिल सकते हैं, सो उसमें चांसेस हैं कि वो रेबीज़ कहीं ना कहीं से ले सकता है। सो दोज शुड बी मोर वॉचफुल
एंड बच्चों के साथ हमेशा ही प्रिकॉशंस लेके चलनी चाहिए. और जैसे माइल्ड वायरस तो ये बिल्कुल नहीं है ना? Yes, it's a myth. 100%. It's not a mild virus. It's 100% fatal virus once it occurs. Rabies occurs. It is 100% preventable if we take due precautions, preventions on time. ठीक है. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. फॉर गिविंग अस टाइम. तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर गुंजन बवेजा, और रेबीज़ के ऊपर आज बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि रेबीज़ के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं. क्या रेबीज़ उतना गंभीर नहीं है जो सिचुएशन हमें दिख रही है, और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स में जैसे जो बोला जा रहा है कहीं हद तक वो ठीक है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ है जिसका कोई, अगर आप इलाज इमीडिएट नहीं करेंगे तो 100% उसमें चांसेस हैं कि 100% मोर्टालिटी रेट है, डेथ के चांसेस पूरे हैं. तो ज़रूरी है प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं, और किसी भी तरह की कोई भी आप छोटी से छोटी चूक भी ना करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. थैंक यू.